मेरे सभी दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का टॉपिक मीन राशि वालों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। न्याय के देवता, धन के देवता, आपके और हमारे जीवन में सब कुछ देने वाले भगवान शनि गोचर में अभी वक्री चल रहे हैं, जो कि 14 नवंबर तक रहेंगे। 14 नवंबर के बाद शनि महाराज मार्गी होने वाले हैं। मार्गी शनि की जो दृष्टियां होती है ना, वक्री से ज्यादा पावरफुल होती हैं। जब शनि वक्री हो गए थे तो पिछले काफी समय से मीन राशि वाले आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके इनकम के स्थान के स्वामी थे, व्यय स्थान के स्वामी थे, इनकम नहीं होने दे रहे थे, खर्च ज्यादा हो रहा था। इसी के साथ साथ इनकी दृष्टियां, एक दृष्टि इनकी धन स्थान पर पड़ रही थी, दूसरी दृष्टि इनकी आपके हेल्थ के स्थान पर पड़ रही थी और तीसरी दृष्टि इनकी भाग्य स्थान पर पड़ रही थी। तो कुल मिलाकर कहें भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, हेल्थ वाइज भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी, धन संबंधित भी परेशानियां थी और इनकम भी आपको नहीं हो पा रही थी। तो एक एक टॉपिक पर बड़ी ही बारीकी से चर्चा करेंगे कि मार्गी होने के बाद शनि के मीन राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, जिससे आपको अपनी राशि के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त हो। और हाँ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से प्रार्थना है, आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर निरंतर लेकर आता रहता हूँ। साथ ही साथ कहना चाहूंगा, वीडियो के लास्ट में आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा। मीन राशि वालों, अगर आप उसको पूरे मन से करते हैं तो आपकी कुंडली में बैठे शनि अगर खराब ही क्यों ना हो, आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। तो ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो बोर्ड पर आप राशि चक्र देख रहे हैं ना, ये मीन राशि वालों का चंद्र कुंडली पर आधारित मैं राशिफल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखिए 12वें स्थान पर शनिदेव आपके विराजमान है। कुंडली में जो ये स्थान होता है ना, ये खर्चे का स्थान होता है, व्यय का स्थान इसको हम बोलते हैं। विदेश यात्राओं के लिए देखा जाता है, कोर्ट कचहरी के लिए भी ये स्थान देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपके लाभ स्थान के, इनकम के स्थान के स्वामी होते हैं। यहाँ से ना हम आपकी इनकम को देखते हैं कि मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने जो मेहनत किया उसका रिजल्ट आपको मिला कि नहीं मिला, लाभ मिला कि नहीं मिला, इनकम हुई कि नहीं हुई, आपका पैसा तो नहीं फंस गया। नौकरी करते हैं तो नौकरी करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद आपका इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले 11वें स्थान को लेकर चलते हैं। 11वें स्थान से हम आपकी इनकम को देखते हैं। अभी तक आप देख रहे थे, नौकरी जो कर रहे थे, कि आपने जितनी मेहनत किया, हो सकता है आपकी 8 घंटे की जॉब हो, आप 10 घंटे मेहनत कर रहे हो, 12 घंटे काम कर रहे हो, घर जाकर भी कर रहे हो, चैन नहीं था आपको, लेकिन फिर भी टारगेट पूरा करने के लिए परेशानियां आ रही थी। या जहां पर आप काम कर रहे हैं, आपके साथ के लोग, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके बॉस हैं, कहीं ना कहीं आपके काम में कमियां निकाल रहे थे ना, तो वो समस्या अब आपकी दूर होने वाली है। इनकम को आपके बढ़ाने वाले हैं, आपका इंक्रीमेंट कुछ हो सकता है। जॉब अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह पर जाकर आप जॉब करना चाहते हैं, किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, या आप विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं और अभी तक आपके योग ही नहीं बन पा रहे थे ना, तो विश्वास मानिए आपके लिए बहुत अच्छे योग 15 नवंबर के बाद। इसके बाद दोस्तों, जो लोग व्यापार करते हैं, काम में आपका मतलब पैसा मार्केट में फंसता जा रहा था, आप देख रहे थे कि पिछले काफी समय से आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको उसका इनपुट नहीं मिल रहा है, आपका पैसा मार्केट में फंसा रहा था, जिस व्यक्ति से आपको लेना है वो आपको आजकल आजकल की डेट देकर आपका सारा समय खराब कर रहा था, तो आपका रुका हुआ धन आना शुरू होगा। इसी के साथ साथ अगर आपका काम नहीं चल रहा था, काम में कुछ दिक्कतें आ रही थी, आपका पार्टनरशिप वाला बिजनेस है, चाहे आप अकेले कर रहे हैं, किसी भी तरह से आपको कुछ नुकसान हो रहा था ना, तो वो भी समस्या अब आपकी दूर होने वाली है। इसी के साथ साथ आपके 12वें स्थान के स्वामी होते हैं, मैंने आपको बताया, अपनी स्वयं की राशि पर तो विराजमान है, लेकिन वक्री शनि जो होते हैं ना, तो थोड़ा सा अपनी गति को स्लो कर लेते हैं। हम कहने का मतलब है, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, कोई भी ग्रह ना, सभी ग्रह भगवान सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जब कोई भी ग्रह भगवान सूर्य से दूरी बना लेता है ना, तब वो वक्री हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप अपने काम पर एक दिन लेट जाएं, 2 दिन लेट जाएं, 3 दिन लेट जाए चलेगा, लेकिन आप डेली अगर लेट जाएंगे आप अपने काम को, तो जब वो नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रभुता में कमी आएगी, आपके मान सम्मान में कमी आएगी। ठीक वही काम शनिदेव अभी कर रहे हैं। शनि इस समय वक्री चल रहे हैं, तो जो फल आपको देना चाहिए बेशक अपनी राशि में, वो नहीं दे पा रहे थे। अभी तक आपका अनर्गल खर्चा, फालतू का खर्चा बहुत हो रहा था। 12वें स्थान से ना हम आपकी लीगल चीजों के लिए भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम, कई लोग मेरे पास कमेंट भी करते हैं कि मनीष जी, मुझे झूठे कोर्ट केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है, ससुराल पक्ष की तरफ से भी दिक्कतें आ रही है, मेरे को झूठे दहेज के केस में फंसा रहे हैं, कुछ इस तरह का। अगर आपके ऊपर किसी ने भी झूठा कलंक लगा दिया है, झूठा फंसाने की कोशिश कर रहा है ना, वो खुद ही परास्त हो जाएगा, वो अपने जाल में खुद ही फंस जाएगा। इसी के साथ साथ जो फालतू के खर्चे आपके हो रहे हैं ना, वो खर्चे भी अब आपके कंट्रोल होना शुरू होंगे। मैंने बताया शनि महाराज की ज्योतिष शास्त्र में 3 दृष्टियां बताई गई हैं। सबसे पहली दृष्टि आपकी, तीसरी दृष्टि आपके धन के स्थान पर पड़ती है, 1 2 3। द्वितीय स्थान को ना हम धन का स्थान कहते हैं। लगातार नुकसान पैसे का आपका हो ही रहा था, मैं आपको बता ही चुका हूँ। इनकम के स्थान को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो आपके धन स्थान को भी सीधे सीधे प्रभावित कर रहे हैं।
आपका इनकम नहीं हो रहा था तो आपका धन की भी हानि हो रही थी। कहीं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में लगाया हो, कहीं इन्वेस्ट करने के लिए सोचा हो, किसी व्यक्ति को उधार दिया हो तो पैसा निकल के नहीं आ रहा था। लेकिन अभी 15 नवंबर के बाद जब शनि मार्गी होंगे ना, तो मार्गी शनि आपको अच्छा रिजल्ट देंगे और आपका मेहनत करने के बाद आपको धन की भी इनकम होगी, पैसा आपका निकल के आना शुरू होगा। इसी के साथ-साथ शनि महाराज की जो दूसरी दृष्टि बताई गई है ज्योतिष शास्त्र में, वो सप्तम दृष्टि बताई गई है और सप्तम दृष्टि से शनिदेव छठे स्थान को देखते हैं। छठा स्थान किस चीज के लिए होता है? कर्ज का स्थान होता है। आप देख रहे थे मीन राशि वालों, पिछले काफी समय से आपके ऊपर ना कर्ज लगातार बना हुआ था, कर्ज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन अब जब शनि आपके मार्गी हो जाएंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं मार्च 2025 में, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कर्ज से आपको धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू करेंगे। 15 नवंबर के बाद जब आपका काम बढ़ेगा, पैसा आना शुरू होगा, तो धीरे धीरे आप कर्ज भी खत्म कर पाएंगे। इसी के साथ साथ जो लोग आपसे शत्रुता रखते हैं, क्योंकि हम 6th हाउस से ना आपके शत्रुओं के लिए, जो आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं, आपके खिलाफ रणनीति करते हैं, राजनीति करते हैं, वो खुद ही समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ हेल्थ इश्यूज आपको कुछ ना कुछ आ रहे थे, क्योंकि छठे स्थान से ना हम आपके हेल्थ के लिए भी देखते हैं, तो हेल्थ इश्यूज में भी आपको सुधार होगा। आप डॉक्टर इलाज करा रहे थे, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या दिक्कतें आ रही हैं, विटामिन की कमी चल रही थी, छोटा मोटा सर्दी बुखार खांसी, कुछ भी अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे थे ना, तो वो समस्याएं भी दूर होना बिल्कुल पूर्ण रूप से सुधार होने वाला है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ती है, 9वें स्थान पर पड़ती है। दशम दृष्टि इसको बोलते हैं भाग्यम फलतु सर्वदा। देखिए दोस्तों, आपको और हमें और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, भाग्य के बिना किसी को कुछ हासिल नहीं होता है। और खास तौर से अगर शनि की दृष्टि उस स्थान पर पड़ जाए तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली डालती है। हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, मुकेश अंबानी जी हो गए, सर रतन टाटा जी हो गए, या और भी कोई हो गए, कोई भी शनि महाराज की कृपा के बिना, शनि की कृपा के बिना कोई भी रईस पैसे वाला नहीं बनता है दोस्तों। आप अभी तक देख रहे थे, आप जिस काम में भी हाथ डाल रहे थे, आप जो भी कुछ काम करने के लिए सोच रहे थे, चाहे वो अपना मान लीजिए बिजनेस को लेकर हो या पर्सनल लाइफ को लेकर हो, मान लीजिए आप घर ही खरीदना चाह रहे हो या घर का सेल करना चाह रहे हो, मतलब आपके ना हर काम में मीन राशि वालों कुछ ना कुछ अड़चने आ ही जा रही थी। तो अब आपके ना भाग्य को मजबूत करेंगे। आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, आपको नहीं मिल रहा था कि मैं किसके साथ शुरू करूं, मेरे को कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, आप सोच रहे थे कि कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो पैसा वो लगा दे लेकिन मेहनत मैं करूं, हम दोनों मिलकर कुछ काम करें, तो आपको ना किसी का साथ मिल सकता है। 15 नवंबर के बाद आप किसी के साथ मिलकर कुछ नए प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, कुछ नया कार्य आप कर सकते हैं। इस तरह के योग भगवान शनि बना रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ वाद विवाद है, मान लीजिए आपका पैतृक संपत्ति आपको नहीं मिल पा रही है, या आपको आपके हक का पैसा नहीं मिल पा रहा, आपको कोई हक मारना चाह रहा है ना, तो वो सारी समस्या ना अब जड़ से समाप्त होने वाली है। तो कुल मिलाकर कहें मीन राशि वालों, शनि महाराज के मार्गी होने के बाद जो भी तरह की समस्याएं आपको आ रही हैं वो पूर्णतः समाप्त होगी। लेकिन एक छोटी सी बात मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ और इस वीडियो में भी आपको एक जरूरी बात बोलना चाहूंगा दोस्तों। ये जो मैंने राशिफल बताया है ना, ये गोचर कुंडली के आधार पर बताया है कि अभी शनि की क्या स्थिति है, 15 नवंबर को शनि की क्या स्थिति होगी। कुंडली में जब ग्रह एक स्थान पर बैठ जाते हैं तो वो कभी भी नहीं बदलते। अगर आपकी खुद की कुंडली में मान लीजिए शनि पीड़ित है, शनि नीच राशि के साथ है, किसी शत्रु ग्रह की उन पर दृष्टि है, अशुभ स्थान में चले गए हैं, तो इस राशिफल का, इस ग्रह गोचर का आपके ऊपर कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है। देखेंगे पिछले 5 साल से 7 साल से अगर लगातार परेशान चल रहे हैं ना, तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली मालूम नहीं है तो आप अपने दोनों हाथों की फोटो खींचकर आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है ना, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट लेना रहेगा। हम आपको पूरा टाइम देंगे, तरीके से देखकर बताएंगे कि किस वजह से आपको ये परेशानी आ रही है। तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली हस्तरेखा का विश्लेषण जरूर से जरूर कराएं। इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट में आपको एक उपाय बताऊंगा दोस्तों। अगर आपकी खुद की कुंडली में शनि महाराज अच्छे नहीं है या आप लगातार परेशान हैं, तो एक उपाय आप छोटा सा करके देखिए। घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष होना, शनिवार के दिन आप वहां पर जरूर जाइए। पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का आप दीपक जलाएं। ज्यादातर लोग कई आजकल गड़बड़ करने लगे हैं। आप अपने दादा परदादा माता पिताजी से पूछिएगा, शनिवार के दिन ना कभी भी सरसों का तेल खरीदा नहीं जाता है। आजकल लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, वहीं पर छोटे छोटे थाली में दिया दीपक और काले तिल रखकर लोग बाग बेचते रहते हैं। तो एक तरीके से आपने खरीद लिया, तो आपको जो मिलना चाहिए, जो उसका फल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। शनिवार के दिन आप अपने घर से सरसों का तेल लेकर जाएं, एक दिन पहले खरीद के रख लें और पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों का तेल का दीपक जलाएं। 7 शनिवार ऐसा कीजिए और मन में ओम शन शनिश्चराय नमः ये मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा लगाइए पीपल के वृक्ष की कम से कम 7। आप ये उपाय कर लीजिए। सिर्फ आप खुद ही मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे कि मुझे काफी हद तक रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। दोस्तों छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको उपाय या वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो ना,
तो एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए निरंतर लेकर आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय शनिदेव, हर हर महादेव या अपने इष्ट देव का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा मेरे जितने भी व्यूअर्स इस समय मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी सभी मनोकामना पूरी हो, घर में कभी भी धन की कमी ना हो, सभी लोग निरोगी रहें, घर में सुख शांति बनी रहे। और हाँ दर्शकों, कल जो हमारी वीडियो आने वाली है कि 2025 कैसा रहने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि साल 2025 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। सभी दर्शकों को जय माता दी।